नमस्कार, आप देख रहे हैं श्वेता कुमारी के साथ। और आज हम गुरारू में आए हुए हैं, जहां पर कई वर्षों से लगातार चर्च चलाने के काम किया जा रहा है, जो कि यीशु मसीह के नाम से यहां पे प्रार्थना किया जाता है। और यहां के हम चर्च में आए हुए हैं, यहां पे हम बात करना चाहते हैं एक दीदी से। दीदी, आपका नाम क्या हुआ? ललिता देवी। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम आए हैं ये दुख के लिए आए हैं। तो क्या दुख दूर हुआ? आने के लिए डॉक्टर बैठ करे बाले बच्चे के हम लोग के फरका आता था, मिर्गी के बीमारी था, फरका आ रहा था। हाँ, बाले बच्चे के। हम डॉक्टर दिखाइए, भगत दिखाइए, ओझा दिखाइए, कोई भी नहीं ठीक हो। हम यीशु मसीह आए, बिल्कुल ठीक हो गए। और पहले देवी देवता पूछता था ना? हाँ, देवी देवता रहते तो काहे लाई में आते, देवी देवता तो पूछते पूछते थक गए, मुर्गा खांसी भेड़ा देते देते। तो पैसा देकर लाए? हाँ, नहीं, पैसा नहीं लेते हैं, ना देते हैं। तो धर्म परिवर्तन हो गया आपको? हाँ, हम तो जानते हैं कि हम यीशु मसीह आए, हमको बिल्कुल ठीक हो। संदेश देते हैं कि सत्य और मार्ग और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र पासवान है और हम गुरारू के ही हैं। आप पे आरोप लगाया जा रहा है, बहुत बेजोड़ आरोप लगाया जा रहा है कि आप चाहता हूं कि अभी तक परिवर्तन होता तो न जाने कितने लोगों को अभी तक धर्म परिवर्तन हो जाता। और अगर धर्म परिवर्तन हो जाता तो जो हम लोग अभी जात में हैं, जैसे हम पासवान हैं, पासवान बोले तो दूसरा जाति से, तो अगर ये परिवर्तन होता तो हमें लोग क्रिश्चियन बोलता है या फिर अलग बोलता। और जहाँ तक अभी तक हम कि सब दिन जो मेरा पासवान लगा है वो पासवान सब दिन लगता रहेगा। अगर मरेंगे तो पासवाने में ही मरेंगे। दूसरी बात कि जो धर्म की बात करते हैं तो धर्म जो है मानवता का धर्म है और कोई बदली नहीं होता है किसी को। हम पासवान हैं तो सब दिन पासवान ही रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है जो ये लोग कहते हैं परिवर्तन हो गया धर्म। हृदय किसी को बदल जाए यही बहुत काफ़ी है। धर्म तो बदल नहीं सकता, लेकिन हृदय ही। और धर्म बदलने का एक बात और है कि सर्टिफिकेट से लोग धर्म परिवर्तन करते हैं कि आज से हम ये धर्म में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और यीशु मसीह के बारे में संदेश भी देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है। अभी देखे होंगे कि बहुत सारे लोग कुछ दिन के लिए अलग अलग अपना अपना महीना और दिन तारीख के मुताबिक अलग अलग ढंग से अलग लोग पूजा पाठ एंतन करते हैं जो भी। लेकिन मसीह में जो भी है, हम लोग सब दिन एक समान प्रभु से केवल बात करते हैं। कोई न चढ़ावा देते हैं और नहीं तो किसी भी प्रकार का गछौती होता है। हम लोग सिर्फ यीशु मसीह से बात करते हैं और वो सुनते हैं, जिसका आप गवाही भी सुने होंगे। तो वो हमारे जीवन में जो होता है गवाहियाँ होता है, जो हम बात करते हैं वो सुनते हैं। अक्सर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग विदेश से पैसा लाते हैं और उन लोगों यहाँ पर आते हैं, जो लोग आते हैं सबसे ज़्यादा मतलब छोटी जाति से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये जब जाति की बात, यही तो एक बात सबसे बड़ी बात है कि लोग छोटी जात और बड़ी जात करके बना दिया। यहाँ पर तो पहले बात की जात ही नहीं कोई आता है। एक नर और एक नारी के जात, एक देखोगे एक बहन बताई बहुत अच्छा से बता रही थी कि वो नर नारी का जात है, स्त्री और पुरुष का जात है, मेल फीमेल की बात है। तो यहाँ पर कोई जात ही नहीं है, छोटी जात ना बड़ी जात है। ये क्वेश्चन ही गलत है। ये जात कोई होता ही नहीं है। जात अगर बोला जाए छोटी जात बड़ी जात तो ये होता ही नहीं है। मानवता की जात है और नर नारी है, जो दो स्त्री और पुरुष अलग अलग हैं। तो जो लोग आते हैं यहाँ पर ना कोई छोटा होता ना कोई बड़ा, क्योंकि देखे होंगे यहाँ पे कई लोग हैं आपस में बैठते हैं और एक साथ ही हम लोग एक प्लेट से ही खाना खाते हैं और एक प्लेट से ही पानी भी एक ही जगह से पीते हैं, एक बोतल से ही सब जगह पीते हैं। उतना ही नहीं, एक कप से ही हम लोग पी लेते हैं। तो चाहे तो कोई भी जिसने पहले से बनाया हिंदू मुस्लिम करके या फिर जात पात करके, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही जगह से सब एक ही कटोरा से खाते पीते हैं। अभी हम न्यूज़ में देख रहे हैं, बहुत ऐसे वीडियो में देख रहे हैं जो कि जहाँ तहाँ चर्च में तोड़ा जा रहा है और पास्टरों को घसीट कर मारा जा रहा है। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि जो चर्च तोड़ रहे हैं पहले वो कौन है, वो किसको मानते हैं? क्योंकि जिसे वो मानते होंगे कि पहले उनका जो गुरु हो गया या उनके जो भगवान होंगे या उनके जो जिनको वो मान रहे हैं वो कोई ऐसे शक्ति होगा, वो भी पहले वैसे ही होगा। क्योंकि अगर मेरा पिता अच्छा है तो उनका कुछ संस्कार मेरा में रहेगा। तो अगर सुधरना भी चाहेगा तो उन लोग को देखेंगे जो लोग तोड़ रहे हैं, तो उनके जो धार्मिक लोग होंगे या जिस
धर्म को जिस प्रकार से उन लोग समझते हैं कि धर्म है, तोड़ना ही धर्म है, तो उनको गुरु भी या उनके ईश्वर भी वैसे ही हथियार लेके होंगे। गौर करिएगा, उनके पास भी हथियार होगा, मानव के मारते होंगे, मानव के काट दिए होंगे, घर को तोड़ दिए होंगे, घर के जला दिए होंगे, गरीब को अलग जगह देते होंगे, अमीर को अलग जगह देते। ये परंपरा चला आ रहा है। जिन्होंने बनाया जाति और भेद, उनके भगवान भी, उनके ईश्वर भी उसी प्रकार से आप देखेंगे, क्योंकि ईश्वर को जब हम देखे नहीं हैं तो जो लोग हरकत करते हैं उनमें देखते हैं। अगर कोई कहता है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो अच्छे व्यक्ति आया कहाँ से? क्योंकि उनके संस्कार वहाँ से आता है। तो जो ऐसे लोग उपद्रवी लोग हैं, इसका मतलब है जिसको मान रहे होंगे वहाँ से उपद्रवी उनके अंदर आया है, सीखे हैं और वही वो भी कर रहे हैं। और गिरजाघर और मंदिर और मस्जिद तोड़ने से ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थी 3:16 कि तू मेरा मंदिर है, मैं तुम्हें वास करता हूँ और यह मंदिर तुम है। तो हम जहाँ जहाँ जाएंगे प्रभु वहाँ वहाँ रहेगा, क्योंकि जीवितों को पिता जीवित में, मुर्दों में नहीं है। और मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर गुरुद्वारा इसमें कुछ नहीं, वहाँ एक संगति है जो संगति लोग करते हैं। दर उसको हृदय में सब कुछ होता है। नहीं, कहा जाता है कि पैसा देकर यहाँ पर विदेश से पैसा आता है और यहाँ पर मतलब धर्म को नाम पर प्रचार किया जाता है, और जितना यहाँ यीशु मसीह के नाम से लोग आते हैं चर्च में, उन लोग को ऊपर से पैसा। 56 लाख का मेरा एक घर है, अभी तक कोई मीडिया नहीं पहुंचा है। मैं सारे मीडिया से कहता हूँ, जितने लोग चैनल देख रहे हैं, 56 लाख का विदेश फंड से मेरा बना हुआ एक घर है जो शायद जीवन में कोई नहीं देखा होगा। एक बार जा कर के